बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये कहावत आपने कितनी बार सुनी होगी, पर समझी कितनी। नमस्कार दोस्तों, मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आपको जिंदगी की दिशा में आगे बढ़ने का नया तरीका बताती हूँ। आप कैसे सरल तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं, मैं आपको ये सिखाती हूँ। बिल्कुल उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप और मैं बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से जैसे बात करते हैं और आसानी से हमें समझ आता है, सेम उसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। तो आइए आज बात करते हैं इसी एक टॉपिक पे। आखिर क्या है इसका मतलब? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही विधि क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियो हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे कोचेज हैं जो हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हम उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अपनी बात बताऊं अगर मैं आपको, तो आज से 12 साल पहले ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ चुकी थी और मैंने उससे वो पाया भी जो मैं पाना चाहती थी, लेकिन फिर बीच में कहीं मैं भूल गई। उसके बाद फिर मुझे किसी ने रियलाइज करवाया। ऐसे ही किसी वीडियो को मैंने देखा तो मुझे याद आया ये तो मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने फिर से वो शुरू किया और मुझे फिर से जो मैं पाना चाहती थी वो पाने लग गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो सही विधि है, जो मैंने खुद पे ट्राई किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। और उसका सही रास्ता कौन सा है, कौन सा वे है, क्योंकि हम में से हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोशिश कर रहा है। आप भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, समझते हो, नहीं समझते हो, पर वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आज हम सभी जब वीडियोस देखते हैं तो हम कहते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत है क्या, ये काम कैसे करता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट एक मूवी जो आई थी वहीं से शुरू हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे हिंदू सभ्यता में आदि अनादि से चलता आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ शिव जी के ऊपर लेके। जब सभी को सती जी की कथा पता है, जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो माता सती वहां गई और अपनी क्रोध अग्नि में वो जलकर भस्म हो गई। उसके बाद शिव जी कितना दुखी हो गए थे। वो माता सती की शव को लेकर के लाखों वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। उनको इतना वियोग में देखकर भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो शिव जी माता सती से कितना अधिक प्रेम करते थे, है ना। तो उन्हें तो माता सती के लिए रो रो के मर जाना चाहिए था। और उसके बाद माता सती का जब दोबारा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तो शिव जी तो ईश्वर है, उन्हें तो ये भी पता था। तो शिव जी को तो तुरंत वहां चले जाना चाहिए था। और जब वो उनके वियोग में इतना पागल थे तो वो तुरंत पार्वती को कहते हैं आप ही मेरी सती हो। पर क्या शिव जी ने ऐसा किया? क्या शिव जी माता पार्वती के पीछे पीछे भागे? ऐसा नहीं हुआ। शिव जी तो अपने ध्यान में बैठ गए थे। उस ध्यान में बैठे जिस ध्यान से कोई उन्हें हटा भी नहीं सकता था। अब हुआ क्या कि शिव जी ने माता पार्वती को पाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी। स्वयं माता पार्वती ही शिव जी के पास आई, क्योंकि शिव जी उन्हें मन से इतना अधिक चाहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो मेरी ही है,
जब ये विश्वास आपके अंदर आएगा तभी आप कुछ भी चीज पे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो तभी वर्क करेगा वो। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको छोटी सी चीज के ऊपर रखकर शुरुआत करके देखिए। शुरू कर लीजिए एक कोई ऐसी ड्रेस के ऊपर, कोई ड्रेस आपको मार्केट में पसंद आ गई है और अगर आपके पास उस समय उसको खरीदने के पैसे भी नहीं है तो भी आप इमेजिन कीजिए कि वो ड्रेस आपकी ही है, वो आपको मिल चुकी है। जैसा आप उस ड्रेस को पहनकर इतराते खुश होते ना, वैसे ही आप उसको इमेजिन करके वैसे ही हंसना और खुश होना शुरू कर दीजिए। महसूस करना शुरू कर दीजिए कि वो ड्रेस मेरी ही है, तो वो आपको मिलके ही रहेगी। कहीं ना कहीं से कैसे भी करके रास्ता निकल ही आएगा और वो ड्रेस आपको मिल ही जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला जो नियम है, आप जिस चीज को चाहते हो पूरा विश्वास कर लो कि ये मेरा ही है और उसके पीछे पीछे नहीं भागना है। बस उसके लिए आपको अपने एफर्ट लगाना है। एफर्ट मतलब इमेजिन करना है और उसके बाद सिर्फ इमेजिन से ही नहीं चलता है सब कुछ चीजों में इमेजिनेशन ही काम करती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको एक्शन भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपको कहीं से नौकरी की तलाश है तो सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं होगा। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं और आपको कहीं से पता चल रहा है कि वहाँ पे हमारे जॉब का इंटरव्यू हो रहा है, कहीं पे कोई जगह खाली है, लेकिन आप वहाँ अगर जाओगे नहीं, इंटरव्यू नहीं दोगे तो जॉब आपको ऐसे ही तो मिल नहीं जाएगी, है ना। तो आपको इंटरव्यू के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब आपने सोचा कि मुझे एक होंडा सिटी कार चाहिए, तो कार लेने के लिए आपको शोरूम तक तो जाना ही पड़ेगा और अगर कार के पैसे नहीं है तो वो पैसे तो पहले इकट्ठे करने पड़ेंगे, कमाना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट है इमेजिनेशन, उस पर बिलीव करना कि वो चीज मेरी ही है और जब बिलीव पक्का हो जाए तो फिर जो लीड आपको मिले, जो रास्ता आपको मिले उसे पकड़ के चलना, उस पर काम करना। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर